अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस करवा चुका हूँ। क्लास 1 में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोरियन अल्फ़ाबेट्स, सेकंड में हमने बेसिक वावल्स, थर्ड में हमने देखा था बेसिक कॉन्सोनेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डबल कॉन्सोनेंट्स। मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोरियन अल्फ़ाबेट्स में डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि इनकी तादाद जो है वो 5 होती है। और आज हम पढ़ेंगे अपने डबल कॉन्सोनेंट्स। जो हमारा सबसे पहला डबल कॉन्सोनेंट है वो है संग गी ओक। मतलब गी ओक को 2 दफ़ा मिलाने से हमारा डबल कॉन्सोनेंट संग गी उक बन जाएगा। ये हमने लिखा गी उक और ये अपने नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डबल, तो इधर भी हम इसको डबल कर देंगे। तो इसका इस लेटर का नाम होगा संगयुक। और ये बहुत ज़्यादा आसान है। संगयुक की सिर्फ एक ही साउंड होगी, वो होगी के की या काफ की। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमने लिखा अब इनकी जो साउंड है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। थीउथ टी एच, और साथ जो लेटा वावल है वो है ओ। तो ये क्या बन गया? थो। और ये संगयुक का यूज़ हुआ है। संगयुक सिर्फ एक ही साउंड देता है, वो है काफ की या के की। तो इधर हमने अटैच किया के। और ये क्या है? स्टैंडिंग वावल ई। तो इधर हमने ई लिखा। तो ये क्या बन गया? इसे रोमन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये क्या बन गया? थोकी। 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 और थोकी कहते हैं बत्तख को, बत्तख। इस तरह आपको संगी युग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरे नंबर पे हमारे हमारे पास आएगा संग दीगत। दीगत हमने लिखा दीगत, और अब संग का वर्ड यूज़ हो गया है तो मतलब ये डबल सेम हमने दीगत दीगत के साथ अटैच कर दिया, मतलब 2 दफ़ा लिख दिया। तो संग दीगत भी सिर्फ एक ही साउंड देगा, वो है टी या ते की। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये हमने लिखा संग दीगत और साथ स्टैंडिंग वावल ई अटैच किया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि संग दीगत की सिर्फ एक ही साउंड है, वो कौन सी है? टी की, और साथ ई अटैच किया। तो ये क्या बन जाएगा? ती ती ती। तो इस तरह ये जनाब सिर्फ ते की या टी की ही साउंड निकाल रहा है। संग दीगत जिधर भी आएगा ते की साउंड ही देगा। तो इसका जो ती का मतलब होता है वो होता है बेल्ट। बेल्ट। अब हम देखते हैं अपना तीसरे नंबर वाला डबल कॉन्सोनेंट, वो है संग बी ओप। संग बी ओप। पहले हमने लिखा बी ओप, इधर साथ संग यूज़ हो गया तो मतलब बी ओप को डबल 2 दफ़ा लिखेंगे। तो ये क्या बन गया? संग बी ओप। संग बी ओप। संग बी ओप सिर्फ एक ही साउंड देगा, वो होगी पी की। किसकी? पी की या पे की। उर्दू में हम पे के साथ ज़ाहिर करेंगे। इसकी अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने लिखा संग बी ओप, साथ स्टैंडिंग वावल आ अटैच किया। ये हमने नीचे लिखा रियल। अब ये क्या बन गया? ये पी है, इसकी साउंड क्या है? पी।
पी हमने लिखा, ये क्या है आ, और ये अब रियो लास्ट पे आ रहा है, तो इसकी लास्ट वाली साउंड क्या थी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है एल की, तो ये बन गया पल, पल, पल। और साथ हमने ये लिखा, अब ये प्रॉपर एक वर्ड बन गया पलगन, पलगन, पलगन। इधर जनाब इसकी साउंड गाफ की बताई थी या जी की, ये आ है, ये नी होना है, एन के साथ हम इसे लिखेंगे पलगन, पलगन। और पलगन कहते हैं सुरख, लाल को, लाल। और इसके एंड पे अगर हम सेक लिखेंगे, पलगन सेक, तो मतलब लाल रंग, जो सेक है वो कलर्स को कहते हैं। अब हम अपना चौथे नंबर वाला डबल कॉन्सोनेंट देखते हैं, उसका नाम है संग शी ओत, संग शी ओत, संग शी ओत। शी ओत को हमने 2 दफ़ा लिख दिया। अच्छा, संग शी ओत नहीं बनी, संग शी ओत। अच्छा, संग शी ओत यहाँ तो साउंड देगा सीन की, यहाँ देगा शीन की। इंग्लिश में हम एस या एस एच के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ला बिल्कुल वही है जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था, कि जो शी होता है उसकी साउंड सीन कहाँ निकलेगी और शीन कहाँ निकलेगी। इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमने लिखा संगशियुत और साथ स्टैंडिंग वावल अटैच किया, तो ये क्या साउंड है। अब इसके फ़ौरन बाद आ है, तो ये एस की साउंड देगा, तो ये क्या है आ, तो ये क्या बन गया सा, सा, सा। और सा कहते हैं जनाब चीप या सस्ता, चीप या सस्ता। अब हम आते हैं अपने लास्ट डबल कॉन्सोनेंट्स की तरफ, जिसका नाम है संग जी ओत। 5वें नंबर पे आएगा संग जी ओत। अच्छा, संग जी ओत हमने फर्स्ट पे लिखा जी ओत, और जी ओत के साथ एक और जी ओत अटैच किया, तो ये हो गया डबल कॉन्सोनेंट। जी ओत सिर्फ एक ही साउंड देगा, जिसे हम चे के साथ और इंग्लिश में सी एच, चे, चे के साथ ज़ाहिर करेंगे। संग जी ओत जिधर भी आएगा इसकी साउंड सिर्फ चे की ही निकलेगी। एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। ये हमने लिखा संग जी ओत 2 दफ़ा, साथ नीचे हमने लिखा ओ, और एंड पे हमने लिखा गीयुक। तो इनकी साउंड चेक कर लेते हैं। ये जनाब साउंड देगा सी एच की, चे की, और ये क्या है ओ, और लास्ट पे गीयुक आया, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जो इसकी लास्ट वाली साउंड है वो काफ की होती है, तो ये क्या बन जाएगा चौक, चौक, सी एच ओ के, चौक, चौक, चौक। चौक का मतलब होता है सिम्मत, सिम्मत। ये आगे जाके मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको डबल कॉन्सोनेंट्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई दे के आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।